हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। जी दोस्तों, बात करेंगे रीट लेवल 2 के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर रीट लेवल 2 के मूल पदों पर परिणाम कब आएगा और क्या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, लगातार बेरोजगारों के सवाल आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, कमेटी का फैसला कब आएगा, कमेटी का फैसला आने के बाद में कितने दिनों बाद में जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। सारी बातों पर चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल सके। दोस्तों, लगातार सवाल आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी भी हो रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा था कि जो कमेटी का फैसला है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 40 से 50 क्वेश्चनों पर अभी एक्सपर्ट बैठने बाकी है और उस पर एक्सपर्ट बैठेंगे और कब तक वो रिव्यू करेंगे इसका अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बयान दिया था कि ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं कोई आपको निश्चित डेट नहीं दे सकता कि इस दिन जो है आपका परिणाम जारी होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्तों मेरा अनुमान तो यही है कि दोस्तों अभी 1 से 1.5 महीना आपके परिणाम में लगने वाला है। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कई विद्यार्थी जो है आलोक राज जी से सवाल कर रहे थे, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि रीट लेवल 2 रिजल्ट को लेकर बोर्ड सोया हुआ है। 3 महीने से कमेटी खेल चल रहा है, कमेटी का खेल चल रहा है। अब एक और नया मोड आएगा, खेल रिपोर्ट। क्यों बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है, ये बोर्ड की कार्य प्रणाली पर जो है बड़े सवाल खड़ा करती है। जी दोस्तों, ये बात इनकी सही है। कब तक जो है बेरोजगार इंतजार करता रहेगा, कब परिणाम जारी होगा, क्योंकि दोस्तों 2 महीने कमेटी को हो गए और क्वेश्चन कितने, मात्र 200 के आसपास क्वेश्चन है। और जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाए थे उन लोगों को क्यों नहीं बिठाया गया, उनके पास तो इनका रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया था तो ऐसे ऑथेंटिक बुक से उठाया होगा, ऐसे तो कोई क्वेश्चन उठाता नहीं है। तो उन्हीं से पूछ लेते कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बार बार नए एक्सपर्ट बिठाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ये जो है बड़ा सवाल है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड पर खड़ा करता है कि इतना समय क्यों लग रहा है, बेरोजगारों को परेशान क्यों किया जा रहा है, रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा, आखिरकार कब तक इंतजार करे बेरोजगार। परीक्षा में देरी होती है, फिर आंसर की में देरी होती है, फिर परिणाम आता है, फिर 2 गुना परिणाम आता है, फिर ये परिणाम कोर्ट में अटक जाते हैं, फिर कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड जारी नहीं करता। दोस्तों, बेरोजगार जो है वो जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी नहीं सुन पा रही है, तो कहाँ जाए बेरोजगार का दर्द सुनेगा कौन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये खेल चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जवाब जो है, यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जवाब दिया था कि दीपक जी, आप बोर्ड में पधारे तो आपकी पूरी प्रक्रिया दिखा सकेंगे, ज़रूर आइएगा, कोई भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आ सकता है और हमको गाइड भी कर सकता है कि कैसे हम इस प्रक्रिया को कुछ हफ्ते में ही कर देते, ज़रूर आकर हमें जो है सिखाइए और गाइड करिए। वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। दोस्तों, इन्होंने जो है निमंत्रण दिया है कि किसी को भी ऐसा लग रहा है कि इस कार्य प्रणाली में टाइम लग रहा है, यहाँ पर टाइम लग रहा है, इसमें ये सुधार हो सकता है। दोस्तों, आप जो है कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर सुझाव दे सकते हैं, इस तरीके से जो है परिणाम जारी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना होगा, आप सब जो रीट लेवल 2 वाले वो इकट्ठा होइए दोस्तों, और इकट्ठा होकर दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड जाइए। दोस्तों, 5-10 लोगों से कुछ नहीं होगा और घर बैठे बैठे कमेंट करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम रियल में परिणाम जारी करवाना है तो दोस्तों आपको कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर वहाँ बात करनी होगी और ये पूछना होगा कि सर जिन एक्सपर्ट ने ये क्वेश्चन बनाए थे तो उनसे आप क्यों नहीं पूछ लेते, उनके पास पूरा डेटा है, इतना समय लगता ही नहीं, परिणाम जल्दी जारी हो जाता। दोस्तों, साथ में हम वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। काफ़ी अभ्यर्थी जो है वो ये पूछे कि सर रीट लेवल 2 में जैसे SST हो गया, साइंस मैथ हो गया, हिंदी हो गई, इनमें वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्या खबर है और क्या नहीं। दोस्तों, बात करें वेटिंग लिस्ट, दोस्तों यहाँ पर कुछ महीनों पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि एग्ज़ाम की जो 6 महीने जो एक लिमिट होती है उसके अंदर अगर उसके अंदर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो ठीक है, वरना 6 महीने के बाद में दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें क्योंकि लोकसभा जो चुनाव थे उसके कारण जो है यहाँ पर रीट लेवल 2 की जो है वेटिंग लिस्ट टाइम पर जारी नहीं हो सकी थी और उसमें भी काफ़ी समय लगा था, लगभग 2.5 से 3 महीने की जो आचार संहिता लगी थी। तो दोस्तों, वहाँ पर जो है पूरे परिणाम जारी नहीं किए गए थे और अभी भी रीट लेवल 2 में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट निकाल कर बेरोजगारों को राहत प्रदान की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राहत देने का काम ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आ सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप सब संगठन बनाकर कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर बात करोगे, दोस्तों रीट लेवल 2 में SST, हिंदी, साइंस मैथ, इंग्लिश सभी में अभी पद बचे हुए हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से दोस्तों आ सकती है। बहुत सारे विद्यार्थियों का और चयन हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ बात इतनी है कि आप सबको मिलकर कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर बात करनी होगी।
तभी दोस्तों परिणाम जारी होगा, अन्यथा परिणाम आपका जारी नहीं होगा। परिणाम को आप भूल जाइए, घर पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। सभी साथी मिलकर कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर बात कीजिए, आपकी जो है वेटिंग लिस्ट भी आएगी, मूल पदों पर परिणाम भी आएगा, कमेटी का रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगा। दोस्तों आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। दोस्तों उसके बाद में आगे बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों आगे चर्चा करेंगे कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने दोस्तों ट्वीट किया है और उन्होंने जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी कि लेवल 2 की कमेटी की रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा, लगभग 40% और बाकी है, अभी भी इसको लेकर अभी और समय लगेगा। आज भी बोर्ड में एक्सपर्ट आए, मैंने पूरी मजबूती से आपकी बात रखी थी, लेकिन बोर्ड का भी कहना है कि जब सभी एक्सपर्ट आ जाएंगे तब इनका परिणाम जारी कर सकेंगे। दोस्तों इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के पास एक्सपर्ट ही नहीं है, यानी कि बोर्ड को एक्सपर्ट ही नहीं मिल रहे कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम यही तो लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने क्वेश्चन बनाए उनसे ही पूछ लो ना, उन्होंने बनाए कहाँ से। अगर उनके पास भी आंसर नहीं तो उन ऐसे जो ये चेक करने वाले ऐसे एक्सपर्ट, इनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। इन पर भी दोस्तों कार्रवाई, इनसे जब स्टूडेंट पर कार्रवाई हो सकती है तो जो एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने गलत क्वेश्चन दिए हैं और बेरोजगारों को परेशान किया है, भर्तियां कोर्ट में अटकती है, इन एक्सपर्टों को दोस्तों इन पर कार्रवाई उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो है बेरोजगारों को रुलाया है, बेरोजगारों को परेशान किया है, इनको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी हमें दोस्तों मांग करनी पड़ेगी। तभी दोस्तों आगामी भविष्य में जो एग्ज़ाम होगी उनमें सही % दोस्तों दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा कि समय लगने वाला है निश्चित रूप से। दोस्तों आगे बात करें, उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष अलोरा जी का कहना था कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनका परिणाम जारी हो सके। इस हिसाब से आपका परिणाम सितंबर लास्ट तक ही जारी हो पाएगा। जी दोस्तों इन्होंने डेट एक फिक्स जो लगभग एक संभावना जताई कि अगर आपका परिणाम सितंबर माह में जारी होगा, यानी कि 15 से 20 दिन जो है कमेटी का फैसला आने में लगेगा, क्योंकि अभी तो एक्सपर्ट ही नहीं मिल रहे। तो 20 से 25 दिन तो निश्चित रूप से लगने वाले हैं और जैसे ही कमेटी का फैसला आएगा उसके मानो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है परिणाम जारी करने की कोशिश जो है कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। लेकिन दोस्तों हमें लग रहा है कि यहाँ पर 15 अक्टूबर के बाद में ही संभावना बन रही है कि आपका परिणाम जारी होगा और आपको जो है राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1.5 महीना और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 1.5 महीना और इंतज़ार नहीं करना पड़े तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं बार बार वीडियो में यही बताता हूँ कि घर बैठे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आप सभी को बाहर निकलना होगा। लोकतंत्र में जो है आवाज़ उठाने का सभी के पास अधिकार है, तो आप जो है आवाज़ अपनी उठाइए, तभी जो है परिणाम जारी हो सकता है, अन्यथा परिणाम जारी दोस्तों नहीं होने वाला है। उसके हम दोस्तों आगे बात करते हैं। हम यहाँ पर किसी अभ्यर्थी ने जो है अशोक चौधरी से भी सवाल किया है कि साहब लेवल 2 के लिए कभी तो मजबूती से पक्ष रखो, आप बेरोजगारों के अध्यक्ष हो, बोर्ड ने आपको गोली दे दी है, आप हमको दे रहे हो, साथ दो हमारा लेवल 2 का रिजल्ट जारी करवाओ। दोस्तों यहाँ पर जो है सवाल लगातार अध्यक्ष साहब से करे, कर्मचारी चयन बोर्ड से करे और सरकार से भी युवा जो है सवाल लगातार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर जो है अशोक चौधरी ने इनका जवाब दिया है, इसी जो है सवाल का जवाब दिया है कि लेवल 2 इन्होंने जवाब दिया है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि लेवल 2 के लिए लगातार बोर्ड में जाकर आपकी बात मजबूती से रखता हूँ, आप बता दो भाई क्या करना चाहिए। मैं गोली लेकर नहीं आता हूँ बल्कि मजबूती से विरोध करता हूं। जब तक सभी एक्सपर्ट नहीं मिलते बोर्ड को तब तक क्या किया जाए। फिर भी आपको परिणाम जल्दी जारी हो, इसके लिए मैं लगातार बोर्ड में जाकर आपकी बात रखता हूं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसे परिणाम जारी नहीं होगा। मैं भी आवाज़ उठा रहा हूं, आप भी आवाज़ उठाओ, आप भी घर से निकलो तभी रिजल्ट जारी होगा। ऐसे रिजल्ट जारी नहीं होने वाला, परेशान होते रहो सही से, कोई नहीं सुनेगा। बोर्ड जाकर आपको बात करनी पड़ेगी। ये भी जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप सबको जाना पड़ेगा। तकरीबन यहाँ पर 1500 पदों के आसपास दोस्तों रीट लेवल 2 में भी पद खाली है। मूल पदों पर वेटिंग लिस्ट, बहुत सारे कोर्ट केस हो गए, स्पोर्ट्स वाले हो गए, बहुत सारे जो है यहाँ पर खाली है। लेकिन दोस्तों आप सबको मिलकर इस लोकतंत्र में आवाज़ उठानी पड़ेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर बात करनी होगी कि एक्सपर्ट क्यों नहीं मिल रहे। क्या राजस्थान में एक्सपर्ट की कमी है? क्या राजस्थान में एक्सपर्ट ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? राजस्थान में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी सलाह लीजिए। क्यों नहीं ले रहे हो आप? टॉप टीचर हैं, उनकी सलाह लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लेट लपेटी हो रही है, बेरोजगारों को खून के आंसू यहाँ पर रुलाए जा रहे हैं। क्या होगा बेरोजगारों का? कौन इनकी सुनेगा?
दोस्तों सरकार ने भर्तियों की घोषणा कर दी है, लेकिन भर्तियों का जो टाइम पर भर्तियाँ नहीं आ रही है और लगातार बेरोजगार को परेशान कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट नहीं है, कब आएगी, पूरे पदों पर नहीं जारी करते, कम पदों पर करते, फिर लेट लपीती करते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं, परिणाम जारी कोर्ट में चला जाता है। दोस्तों बहुत सारी समस्याएं बेरोजगारों के सामने आज खड़ी हो गई। दोस्तों लेट लेवल 2 की मूल रूप से बात करें दोस्तों, यहाँ पर मूल पदों पर परिणाम और साथ में जो वेटिंग लिस्ट है उसके चांस दोस्तों कम मिल रहे हैं, कम चांस है उसके। लेकिन आप दोस्तों अगर बोर्ड जाकर बात करोगे तो शायद वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों आ सकती है। वेटिंग लिस्ट में आपके पद खाली है, ऐसी बात नहीं कि पद खाली नहीं, पद खाली है। और मूल पदों पर परिणाम दोस्तों सितंबर के अंत में या दोस्तों 15 अक्टूबर के आसपास आपको निश्चित रूप से रिजल्ट देखने को मिलेगा। जल्दी जारी करवाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए राज एग्जाम टीवी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें आवाज़ उठाने के लिए। नहीं तो दोस्तों रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये हमारा कहना है। धन्यवाद।